गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने, संविधान की अनुसूचियाँ। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये ट्रिक भूलना लगभग असंभव है आपके लिए, और अगर कोई भूलता है तो उसके लिए नगद इनाम भी दिया जाएगा। आइए चलो शुरू करते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें अनुसूचियों से प्रश्न ना पूछा जाए। हर प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, सभी में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक की गारंटी है दोस्तों, आज के बाद आप भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहली अनुसूची क्या है? सबसे पहली अनुसूची में दोस्त दे रखा है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसका मतलब क्या होता है? हमारे देश का कहाँ कहाँ तक विस्तार है, इसका मतलब ये है, यानी संघ हमारी यूनियन कहाँ तक विस्तारित है और उसमें कौन कौन से राज्य क्षेत्र हैं, कितने स्टेट्स हैं। तो जैसे कि हमारा इस समय 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। जब हम संविधान की कोई भी बुक खोलते हैं तो उसमें इंडेक्स होती है सबसे पहले। तो ऐसे ही हमारे देश में इंडेक्स के रूप में हमारे स्टेट हैं कि भाई कितने स्टेट हैं, हमारे हमारे जो यूनियन है कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। अब देखिए ट्रिक करते हैं, नंबर 2 से शुरू। ये तो सबको पता होता है, पहला वाला पूछा भी नहीं जाता। देखिए अनुसूची 2 में क्या है? वेतन और भत्ते। जब हम वेतन किसी से मांगते हैं सरकार से तो हम क्या कहेंगे? वेतन दो या वेतन लो? तो हम सरकार से कहेंगे वेतन दो, वेतन दो, हमें दीजिए वेतन। तो वेतन दो का मतलब क्या है? वेतन और भत्ते अनुसूची 2 में दे रखें, इस 2 को रिलेट करना है इस 2 से, ठीक है। तो वेतन भत्ते अनुसूची 2 में दे रखे हैं। अब अनुसूची 3 की बात आती है। 3 होता है शपथ, जो कि ओथ, जो शपथ जो ली जाती है किसी भी पद पे धारण करने से पहले, उसको हमारा उच्च पदाधिकारी हमें शपथ दिलाता है कि हम इस पद की गरिमा को ध्यान में रखकर इस पद के अनुरूप ही कार्य करेंगे, ठीक है। तो शपथ 3 शब्दों से मिलकर बना है, 1 2 तो 3। तो शपथ कौन सी अनुसूची में हो गया? अनुसूची 3 में। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। चौथी अनुसूची में क्या रखा है? राज्यसभा का सीटों का आवंटन। चौथी को क्या लिखेंगे? यानी 4। 4 अनुसूची में क्या रखा है? देखिए 4 का ये रा पकड़ेंगे ना, तो ये राज्यसभा से पकड़ना। राज्यसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए, कैसे आवंटित करी जाएंगी, तो अनुसूची 4 में दे रखा है। 4 को क्या दे रखा है? चा का डंडा रा, तो ये रा जो है ना, इस राज्यसभा से रिलेट करना, ठीक है। 5वीं अनुसूची में क्या दे रखा है दोस्त? SC ST क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण। ऐसे क्षेत्र जिनका प्रशासन एवं नियंत्रण SC ST क्षेत्रों के रूप में किया गया है। देखिए यहाँ पे 5 जो है ना, ये 5 एस की तरह बना हुआ है, ऐसे ही SC ST ये 5 को हम एस की तरह बनाते हैं, तो ये SC ST से हम रिलेट कर लेंगे। तो अनुसूची 5 में क्या है? हमारा SC ST एरियाज़। देखिए जो अनुसूची 5 में दे रखा है वैसा ही लमसम अनुसूची 6 में दे रखा है। 6 में स्पेसिफिक 4 राज्य को लिया गया है। इसको याद कैसे करते हैं? AMTM याद रखना। असम मेघालय AMTM, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। ये अनुसूची 6 में दे रखा है। जो काम अनुसूची 5 में है वो काम अनुसूची 6 में है, लेकिन इसमें 4 स्टेटों के बारे में दे रखा है और बाकी स्टेटों के बारे में ऊपर 5वीं अनुसूची में दे रखा है। AMTM ध्यान रखना, 4 स्टेटों के बारे में, ठीक है। इसमें प्रश्न आता है कि अनुसूची 6 में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? 3 ये नाम होंगे, 1 नाम कोई और दूसरा होगा, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। देखिए 7वीं अनुसूची, 7 से सूची ध्यान रखेंगे। इसमें 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और संबंधी सूची। संघ सूची वो होती है, इसमें वो विषय होते हैं जिसमें केंद्र कानून बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य सूची में वो विषय होते हैं जिसमें राज्य कानून बना सकता है सिर्फ। और संवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, इसमें वो विषय होते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो 7 में क्या है? सूचियाँ। इतनी बात ध्यान रखिए। अनुसूची 8 में क्या दे रखा है? 8 में दे रखा है भाषा। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी जब संविधान बन के तैयार हुआ था? 14 भाषाएं। अब इस समय संविधान में वर्तमान भाषाएं कितनी हैं दोस्त? 22 भाषाएं हैं। 8 भाषाएं इसमें बढ़ गई हैं। अब इसको ध्यान कैसे रखना है, आइए देखते हैं हम। हाँ, भाषाएं।
देखिए भाषा में क्या होता है, आदमी जो अच्छे से भाषा को जानता है वो घुमा फिरा कर बात करता है, वो आपको उलझाएगा घुमा फिरा कर। तो 8 ही एक ऐसा नंबर है जो घुमा फिरा के बनता है। देखो ऐसे करके घुमा दिया, देखो 8 बन गया। तो भाषाओं को घुमा फिरा के जो बात करता है वो भाषाओं के, ठीक है। भाग 9, देखिए 9 जो है देखिए मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी। ये नबी जो है ना, देश आज़ाद होने के बाद संविधान लागू हो गया, उसके बाद प्रथम संविधान संशोधन से ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसका नाम है भूमि सुधार। अब हम देखते हैं ये 9 किसकी तरह बना हुआ है। ये 9 भा की तरह बना हुआ है या नहीं। ये 9 अगर ऐसे बना है तो ऐसे ही हमारा भा बना हुआ है। बात आ रही 9 भी ऐसी है और ये भा भी ऐसी है। तो ये भूमि सुधार, नवी अनुसूची किससे है, भूमि सुधार। इतनी बात ध्यान रहेगी। देखिए 10वीं अनुसूची, दा से 10 होता है और दा से ही दल बदल होता है। पहले क्या होता था, एक नेता किसी पार्टी से जीतता था चुनाव और अगले क्षण 2-4 करोड़ का उसे लालच मिलता था, वो दूसरे पार्टी में चला जाता, फिर तीसरी पार्टी से उसे मंत्री पद का ऑफर होता था, वो चौथी पार्टी में चला जाता था। तो इस दल बदल को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची का हमने निर्माण किया है। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्त 11 नंबर में क्या है, ग्राम पंचायत। 11 है, देखिए 11 है और ग्राम पंचायत रिलेट कर पा रहे हैं। या देखिए 11 नंबर की बस भी सुनी होगी, जो लोग पैदल ज़्यादा चलते हैं क्योंकि गांव के लोग 11 नंबर की बस से चलते हैं, यानी जो लोग 2 पैरों से चलते हैं। 11 नंबर की पहल साइकिल को कह सकते हैं या पैरों से चलते हैं उसके लिए। तो पैदल सबसे ज़्यादा लोग कहाँ चलते हैं, गांव में। तो 11 नंबर, 11 को कैसे बोलते हैं, ग्या से 11, गा से 11 और गा से ग्राम पंचायत, ठीक है। और अगले ही क्षण देखिए ग्राम पंचायत के बाद नगर पंचायत की बात करते हैं। तो 12वीं में क्या है, नगर पंचायत। दोस्त एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। और ऐसी वीडियो मैं सारी आपको ट्रिक से पढ़ा दूंगा, चाहे संविधान हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे पूरी कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी सब्जेक्ट सही, और स्टैटिक जीके। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।